लिखा ना मूसा का क्रोध भड़क गया, वो गुस्सा आ गया उसको। तो बाइबल उसके नंबर कैसे बोल रही है? स्वर्गीय पिता, आपको सुंदर समय और दिन के लिए मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आपका वचन फिर से प्रभु हमसे बात करने वाला है, हमें सिखाएगा, हमें समझाएगा और फिर से आपके गहरे अध्ययन को बताएगा। प्रभु, ये वचन के द्वारा हम आपके स्वभाव को समझ पाए करके हम मांगते हैं। पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करें, आप दया दिखाए। स्वर्गीय पिता, आपके हाथ में सौंपता हूं अपने आप को, इस पूरी सभा को। मेरा विश्वास है आप बात करोगे, आप समझाओगे, आप सिखाओगे, आप वचन के द्वारा हमें झिलाओगे। हम विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। अभी मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप वचन सुनने आए हो तो वचन सुनने के लिए ध्यान इधर दीजिए। अगर आपको वचन नहीं सुनना है आप लोग जा सकते हो, ये बीच बीच में उठ के मत जाइए, क्योंकि वचन है जरा गहरा वचन है। हालेलुया। नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे तो आप समझोगे कि क्या है। अच्छा, आप लोग से एक सवाल के साथ में वचन को स्टार्ट करना चाहता हूँ। किस किस को लगता है मैं नम्र हूं? जरा हाथ उठाए। किस किस को लगता है मैं नम्र हूं? नम्र, हाथ उठाए। ऐसे सब लोग, ठीक है। और किसको लग रहा है मैं नम्र हूं? ठीक है, 2 जन, ये कलिसिया में 2 जन ही नम्र है, बाकी लोग को डाउट है। किस किस को लग रहा है मैं नम्र हूं? ओके, क्या होता है नम्रता, क्या होता है? चलो अंजलि, कम ऑन, नम्रता का मतलब क्या होता है, क्या लगता है? एक नम्र पर्सन कैसा होना चाहिए? गुस्सा ना करे, हाँ, सह लेना। नम्र का मतलब अभी अभी ऐसे लग रहा है ना, नम्र का मतलब सहना या गुस्सा ना करना या शांत रहना। कोई 2 बात सुना के जाए तो भी चुपचाप रह जाए, वो व्यक्ति नम्र है। बाइबल उसको नम्र कहती है, हम इसके बारे में देखेंगे। संसार इसे नम्र कहता है, संसार इसे नम्र कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो अगर आप लोग में जितने लोगों ने भी हाथ नहीं उठाया कि मैं नम्र हूं। अगर ऐसा लगता है, क्योंकि नम्रता का विषय अलग है, क्योंकि लोग अपने आप को नम्र समझते हैं, क्योंकि कोई बहुत बोल देता तो हम उसको ऊपर में बोल नहीं रहे करके। ठीक है, हम लोग देखेंगे पहले तो मती सुसमाचार 5:5, यहाँ पे क्या लिखा है देखो। मती सुसमाचार 5:5, जो भी खोले पढ़े। हाँ, इसको बंद करो जरा। धन्य है वे जो नम्र है, इसको बंद करो। हाँ, क्या हो गया वो? ओके, आदि परमेश्वर, इको इको, खाली इको। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो नम्र है, क्या करेंगे? पृथ्वी पे अधिकार रखेंगे। लेकिन आज के समय में बहुत चिल्लाए, कोई कुछ बोले और कोई ये करे तो अपने आप को लग रहा है कि मैं नम्र हूं, और लोग, आज के संसार के लोग बोलेंगे तू बेवकूफ है ना, क्योंकि चापलूसी करके लोग आगे बढ़ते हैं, बॉस को मस्का लगा के लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कैसे अधिकारी होंगे? क्या ये पृथ्वी के अधिकारी होंगे? देखो, परमेश्वर का वचन आत्मिक वचन है। अगर आप इस बाइबल को आत्मा के अनुसार पढ़ोगे तो आप आत्मा के अनुसार जान पाओगे। प्रभु कह रहा है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकार होंगे। किधर के अधिकार होंगे? पृथ्वी के। प्रभु कौन सी पृथ्वी की बात कर रहा है? नई सृष्टि की बात कर रहा है, नई पृथ्वी की बात कर रहा है। हालेलुया हालेलुया, नई पृथ्वी की बात कर रहा है। परमेश्वर बोल रहा है धन्य है वे जो। अच्छा, ये यीशु मसीह ने ये जब धन्य वचन बोला, क्या धन्य वचन किस तरह से बोला? ये पुराने नियम में भी है, हम लोग पढ़ेंगे भजन संगीता 37:8। प्रभु ने खाली इसको नया नया चीज नहीं है। देखो, बाइबल पुराने नियम और नए नियम को कनेक्ट करती है, याद रखिए। ठीक है, पढ़िए जरा। क्रोध से परे रहे, जंजालात को छोड़ दे, मत खून, उससे बुराई निकलेगी, है ना। 11 पन्ना जरा अभी। परंतु नम्र लोग क्या हो गए? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया? भजन संगीतना का जो वचन था उसी को यहाँ पे कोट किया है, बोला कि धन्य है वे जो, ये करना उसको, अधिकारी होंगे। हाँ, और बड़ी शक्ति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है? नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अभी ये कौन से नम्र की बात कर रहा है प्रभु? मैंने बोला ना, संसार में ऐसा लगता है लोगों को कि जरा दो स्लो में बोलेंगे तो वो नम्र लोग हैं। कोई बहुत 2 बात सुना के गए, वो नम्र लोग हैं। कोई हमसे झगड़ा करे लेकिन हम झगड़ा नहीं करते, वो नम्र लोग हैं। लेकिन बाइबल इसे नम्र नहीं कहती है।
हालेलुया। बाइबल इसे नम्र नहीं कहती है। बाइबल को अगर शिक्षाओं को अगर आप समझ में पाओगे तो ये जरा गहरा है, ये जरा गहरा अध्ययन हो जाता है। हालेलुया। बाइबल में नम्र किसको बोला गया है? तो ये जरा बाइबल में नम्र किसको बोला गया है? मूसा को। बाइबल में बोला ना मूसा को, परमेश्वर ने बोला मूसा जैसा नम्र व्यक्ति पूरे पृथ्वी पर नहीं है। प्रभु ने बोला, पर क्या मूसा नम्र था? क्या मूसा के अंदर नम्रता थी? हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 32 का 16 से 19। निर्गमन का किताब बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32 16 to 19। निर्गमन की किताब खोलेंगे जरा, पढ़िए 32 का 16 से 19। और वे हड्डियां परमेश्वर की कढ़ाई हुई थी हाँ। और उन पर भोग से टिका हुआ था हम्म। और परमेश्वर का लिखा हुआ था। हाँ, आगे बढ़ो। जब यहोवा को लोगों के गुनाह का शब्द सुनाई पड़ा, हाँ। तब मुझे मूसा ने कहा, पाओनी से लड़ाई का शब्द सुनाई देता है। हाँ। उसने कहा, गन जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है ना हारने वालों का है। मुझे तो कानों पर शब्द सुनाई पड़ता है। सामने की बात आते ही मूसा का पथरा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा को खड़ा था और उसने तख्तियों को पर्वत के नीचे पड़ने तोड़ डाला। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है? मूसा नम्र है। पर यहाँ पे अगर आप, मैं आपके जगह पे आता हूँ, आप अपने मूसा की जगह पे आइए। आपने सीने पर्वत पर ऊपर गए, 40 दिन ना खाना खाया ना पानी पिया, ना दिन ना रात, मस्त उपवास किया है, प्रभु के समुख बैठे हो, बराबर है? प्रभु के समुख बैठे हो और 40 दिन रात कंटिन्यू आप प्रार्थना कर रहे, और प्रभु खुद 2 पटिया बांध के अपने हाथों से 10 कमांड दे रहा है आपको। 10 कमांड लिखा ना उसमें, अभी लिखा, आप लोगों ने पढ़ा ना, प्रभु ने उंगली से खुद लिखा। प्रभु ने लिखा और लिखने के बाद प्रभु ने बोला, जा इस्राएल लोग को ये वाचा दे, वो लोग भटक गए, वो लोग, प्रभु ने उनको बोला, नीचे वो लोग अन्य देवता की उपासना करने लगे करके। और जब मूसा नीचे आ रहा था, यहोशू ने भी बोला, यहोशू को देखकर बाद में क्या होता है? मूसा उठा के वो तख्तियों को उठा के पटक के तोड़ देता है। हालेलुया। 40 दिन उपवास किए। अभी आप 40 दिन उपवास करो, चलो मैं कर दूं 40 दिन और रात उपवास करके मैं परमेश्वर का वचन कुछ लेकर आया हूं। और अगर मैंने इधर 2 चिल्लम थाली कर दिया, समझो काजल के साथ, आप बोले उपवास करना फालतू का, वेस्ट है, इसका वेस्ट है कि नहीं? वेस्ट है, बेकार है, कुछ मतलब नहीं है। क्या मैंने 40 दिन क्या उपवास किया? बोलेंगे कि नहीं? अभी देखिएगा तो अगर परमेश्वर से, अगर हम ये देख रहे हैं, मूसा को गुस्सा आया, लिखा ना, मूसा का क्रोध भड़क गया, वो गुस्सा आ गया उसको। तो बाइबल उससे नम्र कैसे बोल रही है? हालेलुया। बाइबल उससे नम्र कैसे बोल रही है? क्योंकि मूसा का क्रोध भड़का। तो एक क्रोधी मनुष्य को बाइबल क्रोधी मैंने कहा था, उससे पहले जो मर्डर किया उसने, उसके पहले मर्डर किया उसने। आप मर्डर करके इधर ध्यान दीजिए, बच्चा रो रहा है, थोड़ी ध्यान दीजिए, इधर दीजिए, तुरंत चुप करा के लेके आ जाइए, ठीक है? तो मूसा मर्डर किया, उसके बाद वो आया, आने के बाद यहाँ पे परमेश्वर ने लिखा हुआ शब्द को 40 दिन परमेश्वर से बात किए हुए व्यक्ति, ऐसा लिखने के बाद अभी ये समझिए परमेश्वर ने लिखा, मैं उधर लेके आया, देखा और देख रहा हूँ कि भाई ये लोग, तुम लोग सब साथ में कुछ गलत कर रहे, मैं उठा के फाड़ दिया, कैसे लगेगा? अलग लगेगा ना, ऐसा लग रहा है ये क्या कर रहा है ये। अगर बाइबल अगर उसको नम्र कहती है तो एक्चुअली में संसार जो नम्र कहता है वो नम्रता नहीं है इसके अंदर। हालेलुया। हम लोग एक और जगह पढ़ेंगे, ठीक है? गिनती की किताब 7 से 12 पढ़ना, 20 का 7 से 12, 20 का 7 से 12 गिनती की किताब। आज वचन थोड़ा छोटा ही लूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और अपने भाई हारून से मिट्टी को इकट्ठा करके उसके नीचे उन चट्टानों के पास पर, तब वो अपमान कर देगी। जैसे ये पढ़ना वापस करना, क्या लिखा है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लाठी को ले उस लाठी को ले भाई हारून से
मंडली को इकट्ठा करके हाँ, उनके देवते को चट्टान से बातें उस चट्टान से क्या कर, बोलिए बातें कर, बोलिए बातें कर, बोलिए बातें कर। हाँ आगे। तो अपना जल देती। हाँ इस प्रकार से जो चट्टान में थे हाँ उनके लिए जल निकाल कर हाँ मंडली के लोगों और पशुओं को गिरा। हाँ यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार हम्म, मूसा ने उसके सामने से रास्ते को ले लिया। हाँ मूसा और हारून ने मछली को किया। हाँ तब मूसा ने ये अपना करने वालों ये क्या करने वालों, दंगा करने वालों, सुनो, क्या हम तुम्हारे लिए जल निकालना। क्या हम इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल नहीं निकाल सकते? क्या आगे बढ़ो। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी हाँ, चट्टान पर 2 बार मारी चट्टान पे 2 बार लाठी मारी, ठाक ठाक, फिर और उसमें से बहुत पानी निकला। और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। हालेलुया। अभी यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को एक जगह पे बोला था, जो चट्टान दिख रहा है ना, वो चट्टान को लाठी मार। निर्गमन में शुरुआत में पढ़ोगे तो लिखा है चट्टान को लाठी मार, तो उसमें से पानी निकलेगा, और उसमें से पहले पानी निकला। लेकिन दूसरे बार जब यीशु मसीह परमेश्वर बोल रहे हैं कि चट्टान से बात कर, लाठी मारने बोला क्या उसको, क्या बोला, बात करने बोला। मगर उधर जाके क्या बोला, भड़का, वो देख रहा है इधर चिल्लम चालू हो रही पानी के लिए, क्या हम लोग तरीके पानी नहीं कर सकते? आप ही मार दिया उसने, पानी निकला, इजरायली पानी पिए। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला इधर पता है, तू आज के बाद कनान नहीं जाएगा। लाठी मारने के द्वारा तू आज के बाद, परमेश्वर ने, आप लोग को पता है ना, मिस्र एक नर्क है, कनान जो कनान जो है वो स्वर्ग है। पुराने नियम में मिस्र एक नर्क को दर्शाता है, कनान जो है वो स्वर्ग को दर्शाता है। मिस्र गुलामी को, उसको दर्शाता है। जो सफर है, उस सफर में हमको चल के स्वर्ग पहुंचना, ये हमारा सफर है नए नियम के अनुसार साल। तो परमेश्वर बोलता है कि जाके बात कर, लेकिन एक पत्थर पे लाठी मारने के द्वारा प्रभु बोलता है तू अभी नहीं जाएगा कनान। पूरा इस्राएल को बोल रहा है, लेके जा रहा है प्रभु। मूसा को जो लेके जा रहा है उसको भी बोल रहा है कि चल, नम्रता और चल। लेकिन यहाँ पे पहले बोलता है लाठी मार, पानी निकलेगा। दूसरे बार बोला प्रभु ने बात कर, पर इसने लाठी मार दिया। क्या गलत है इसमें? कुछ गलत लग रहा है क्या? क्या गलत है बताओ? प्रभु की आज्ञा नहीं माना, आप लोग ये बोलोगे, है ना? लेकिन आपको पता है वो पत्थर जो था, अभी परमेश्वर ने नए नियम में यीशु मसीह ने क्या बोला, जीवन का सोता। वो चट्टान जो थी वो यीशु मसीह थे। एक बार परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर मार के चढ़ाया गया है, दोबारा नहीं कर सकते ऐसा। हालेलुया, दोबारा ऐसा नहीं कर सकते। इब्रानी की किताब में देखो 9 का 25 पढ़ना, 25 से 28। निर्गमन की किताब, हाँ, इब्रानी की किताब 9 का 25 से 28 पढ़ जरा, नए नियम में। कम ऑन जल्दी, इब्रानी, हाँ, हाँ, हालेलुया। यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे हाँ हाँ हाँ, देखो यहाँ पे क्या दिया परमेश्वर का वचन में। अच्छा चलो 6 का 4 पढ़ने जरा, 6 का 4 से इब्रानी में। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, स्वर्गीय वरदान का स्वाद कर चुके हैं, आत्मा की भाकरी होते हैं, हाँ और परमेश्वर के उत्तम वचन का हाँ आने वाले सामर्थ पर बात करते हैं। हाँ, यदि वे भटक जाए, अपने मन फिराव के लिए हाँ नया बनाना अनुमना है। हाँ, क्या करते क्यों ऐसे लिखा है? क्योंकि उन्हें नया बताना अनुमना है। हाँ वो, क्योंकि वे भविष्य के पुत्र को हाँ अपने लिए फिर क्रूस पे चढ़ाते हैं। प्रभु का मरना एक बार तय था। हालेलुया। यहाँ पे पुराने नियम में वहां पे क्या दिखाया गया था, जीवन का जो सोता है वो प्रभु यीशु मसीह है,
उसको तू लाठी मार, मतलब क्रूस पर जब मारा जाएगा खुदा वो सोता हमारे ऊपर आएगा, उसके द्वारा हम जीवन के जल को पिएंगे और आशीषित होंगे, और जीवन का जल हमारे अंदर आने के द्वारा हमारे अंदर जीवन आएगा। ये यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं। लेकिन मूसा ने क्या किया, वहां पे उसको लाठी मारा। प्रभु ने क्या बोला, मैं तूने मुझे गलत दर्शाया, तू नहीं जाएगा सर, तू नहीं जाएगा कनान। मतलब आपको मैं ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन में इधर क्लियर बताया गया है। तो यहां पर भी हम देखते हैं मूसा तो क्रोधित था, है ना, क्रोधी में आया ना, इतना बड़े जलन सब चिल्लन चालू है, देख रहा है और बोलता हम लोग कर ले, पानी नहीं करते, इतना टाप करके मार दिया और तुरंत पानी निकला। लेकिन यहां पर भी उसने प्रभु को गलत दर्शाया है। तो कहां से नम्र है वो? नम्रता किसको बोलते पता है? हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम घमंडी पढ़ेंगे। हबक्कुक की किताब, हबक्कुक की किताब 2:5। धन्यवाद महान परमेश्वर। हबक्कुक की किताब 2:5 मिला। दाग देने से धोखा होता है। आगे अहंकारी पुरुष कहाँ नहीं रहता? बोलिए घर में नहीं रहता, बोलिए घर में नहीं रहता। क्या आवाज है? बोलिए घर में नहीं रहता। हाँ, अहंकारी पुरुष कहाँ नहीं रहता? हाँ, क्यों? अच्छा ये घर क्या है? अच्छा यीशु मसीह ने बोला अगर तू प्रार्थना करे तो क्या कर, पहले दरवाजा बंद कर और अपने रूम में जाके प्रार्थना कर, बराबर है? तो मतलब हम लोग को एक 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट तो लेना पड़ेगा, अगर ऐसा देखा जाएगा तो। ऐसा नहीं है, इसका मतलब जो घर बोला गया ना वो आपका हृदय है। प्रभु का वचन कहता है कि हृदय को बंद करके अकेले में प्रार्थना कर। दुनिया को बताने का जरूरत नहीं तो कितना अच्छे से प्रार्थना कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे घर पे भी? देखो, दिखावे का प्रार्थना कभी भी अच्छा नहीं होता। हालेलुया। दिखावे का प्रार्थना नहीं होता, लंबी प्रार्थना। आपको अगर कोई बोल रहा है प्रार्थना करने, तो आप हृदय में दरवाजा बंद करके अपने हृदय में प्रार्थना करना है। अपने कुटिया में जा, मतलब तेरे को है ना इस दुनिया में जो तेरे हृदय में ना वो सब खाली कर और तुम मुझसे बात कर। प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो मैं द्वार पे खड़े रहकर खटखटाता हूं, जो दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आऊंगा और भोजन करूंगा। ये द्वार है। उत्पत्ति की किताब में क्या लिखा है? पाप तेरे द्वार पे खड़ा है, ये द्वार है। हालेलुया, ये द्वार है। प्रभु का वचन कहता है। और ये जो आदमी अगर जो घर में नहीं रहता है वो अहंकारी होता है। मतलब एक नम्र व्यक्ति हमेशा प्रार्थना करता है और प्रभु से पूछता है। नम्रता का अर्थ दीन बोलना, स्लो बोलना, मार खा के चुप रहना नहीं होता। नम्रता का मतलब होता है हर बात आप प्रभु के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। मूसा को परमेश्वर नम्र इसलिए बोल रहा था, हर छोटी बात को लेकर जाके वो प्रभु को बोल रहा था। प्रभु देख इस्राएल में क्या करे, प्रभु मैं लोग के लिए क्या करूं? प्रभु ये लोग बोलते हैं चिकन मांग रहे, तो प्रभु लोग अदरक, हर बात को वो परमेश्वर के सामने लेके जाता था। मगर घमंडी व्यक्ति कभी भी प्रभु के पास नहीं जाता। अपने आप को निर्णय लो, आप प्रार्थना करते हो या नहीं, आप प्रभु से बात जाते हो क्या नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं बहुत नम्र हूं, लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो आप घमंडी हो। हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो प्रभु के पास, हर छोटी बात आपको क्या लग रहा है प्रभु के सब बड़ा एक अच्छे से कर्म करता है। छोटी छोटी बात को लेके प्रभु के पास जाना है। प्रभु लेके चल, प्रभु चला, प्रभु संभाल, प्रभु बता। ये जब हम तो ये जा रहे हैं मुक्ति मिशन में, परमेश्वर का दर्शन मुझे आया है फरवरी के मार्च में। उस समय 1900 रुपया था मेरे पास, 1900 रुपया। प्रभु ने बोला जाने गए। मुझे लगा ये साल नहीं जा पाएंगे, पता नहीं मेरे पास कहां से पैसे आए, क्या हुआ, सब आज सब कुछ हो गया है। आपका रहना खाना, मैंने इधर इसके लिए मना किया ना, मैंने आप लोगों को ये बोला कि अगर जो व्यक्ति नाम लेके नहीं आ रहा है उसको 2000 फाइन, बिकॉज ऑफ वहां पे ऑलमोस्ट 1500 से 2000 रुपए एक व्यक्ति का जा रहा है। अभी भी कुछ 12-15 लोगों ने दान दिया है, 77 लोग आ रहे हैं। अब समझ रहे हो, ये प्रभु है, निर्भर है ना। अब जाते हैं ना, आपको चलना है ना। अभी आप बोले प्रभु मुझे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक बार मैं घाटकोपर में था, पहली बार मुझे घाटकोपर में बुलाया गया, मैं नहीं जानता, बाइक लेके पहुंचा क्योंकि गूगल मैप है। इसके बाद मेरा फोन बंद हो गया। वो टाइम में बहुत साल पहले मैं नए प्रभु में आया था, मेरा फोन बंद हो गया। मैं बोला प्रभु अभी क्या करूं, कैसे पहुंचूंगा?
और हमारा जो चर्च था वहां पे 31 का प्रार्थना चालू होता था 10 बजे, और 11 बोलते ना 11:40 को मैं घाट पेपर में हूँ। मेरे को जाना था अंधेरी साकिना का, नहीं अंधेरी साकिना का नहीं, अंधेरी जाना है। मैं घाट पेपर में हूँ 11:40 को। मैं प्रार्थना किया, बोला प्रभु मुझे जल्दी पहुंचा दो। आप लोग को पता है अंधेरी में बहुत ट्रैफिक होता है, अगर आप लोग कभी गए हो इतना ट्रैफिक होता है। तो बोला प्रभु मुझे ना मेरे चर्च में जाके न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना है। 11:40 को मैंने बाइक स्टार्ट किया प्रार्थना करके। आपको पता है मैं घाट को पर से अंधेरी कितने मिनट में पहुंचा? 10 मिनट में। मुझे रास्ता भी नहीं मालूम है। मैं बोला प्रभु मुझे बताओ रास्ता कहाँ पे, क्योंकि हमारा अभी जैसे अपना संतोष बनना चर्च होता है मालूम है ना, अभी कुछ प्रोग्राम होता है कहीं और हो रहा है, तो अभी मेरे को वो भी नहीं मालूम। मैं बोला प्रभु मुझे रास्ता बताओ, मैं टाइम पे पहुंचू। यकीन मानिए मेरा गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ना खुद ऐसा ऐसा हो रहा था, और मैं ना गाड़ी लेके ऐसा स्ट्रेट गया, ऐसा टर्न मारा। वहां पे मुझे मेरे चर्च का एक विश्वासी दिखा जो सबको खड़े होकर वेलकम कर रहा था, और वही खड़ा था। मैं देखा, मैं बोला प्रार्थना इधर ही हो रही है? अरे हाँ इधर ही हो रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मैंने मेरा गाड़ी को उधर बंद किया, फोन भी बंद है। मैं बोला मेरे घर वालों की तरह मुझे दिख रहे नहीं है। और ने बोला नीचे का पूरा एरिया पूरा हो गया, आप ऊपर जाओ। ऊपर जाके मैं बैठा, मेरे को आगे का स्थान मिला, नीचे निकला तो मेरे घर वाले नीचे है। ये है परमेश्वर। आप हर बात पे डिपेंड हो जाए प्रभु पे। प्रभु आपकी पूर्ति करेगा, प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करेगा। उसका नाम यह है जायरा है, वो जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक नम्र व्यक्ति हमेशा हर बात तो प्रभु के सामने लाता है। आज मेरे को कोई 2 बात सुनाएगा ना, मैं बोलूंगा प्रभु देखो मुझे 2 बात सुना दिया, प्रभु मेरे अंदर इसके विरोध में ऐसा कुछ ना हो। प्रभु क्या बोलता वचन निर्गमन का 14 क्या बोलता है? यहोवा तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। ठीक है ना, तुमको लड़ने की जरूरत नहीं। अगर तुम लड़ते हो तो मतलब उस जगह पे प्रभु नहीं आएगा, परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा। मतलब हर बात के लिए वो प्रभु के पास जा रहा है, हर बात के लिए नम्र व्यक्ति। देखो ये जो गुस्सा आना है ना, एक इमोशन है। वचन ये होता है कि गुस्सा आने के बाद आपको संध्या काल तक नम्रता, मतलब ये जो क्या होता है गुस्सा खत्म करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप गुस्सा खत्म नहीं करोगे तो उसके बाद है ना अंदर उस गुस्सा क्रोध बैर में उत्पन्न हो जाएगा, क्रोध उससे बैर में उत्पन्न हो जाएगा, फिर वो आपका बैर ही हो जाएगा। इसीलिए रात तक खत्म करो, ये जो भी मैटर है रात तक खत्म करो, शाम तक खत्म करने का। ये इमोशन है। अभी क्या मेरे बच्चे कुछ करेंगे तो मैं क्या चिल्लाऊंगा नहीं? अगर वो रोड पे भागेंगे तो मैं चिल्लाऊंगा मारूंगा, तो इसका मतलब मैं क्या मैं तो क्रोधी मनुष्य हो गया। देखने वाले को तो ये लगे कितना कठोर इंसान है, कैसा मारा अपने बच्चे को, मैं उसके भलाई के लिए उसको मार रहा हूं। हालेलुया। ये इमोशन है, लेकिन आपने अंदर ही रखा है वो अलग हो जाता है। मैं इसका मतलब मैं मारने के बाद मेरे बच्चे को गोद में लूंगा, पप्पी दूंगा, वापस नॉर्मली उसके मैं जैसा रिश्ता था वैसा रिश्ता करूंगा, वो भी वैसे करेगा। ये चीज प्रभु बोल रहा है। नम्र व्यक्ति हमेशा हर चीज के लिए प्रभु के पास जाता है। काम नहीं है, काम पे जाने से पहले प्रभु से प्रार्थना करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग खाना बनाते हो ना, प्रार्थना करके खाना बनाओ, देखो खाना टेस्टी बनेगा। आपके घर में राशन आ रहा है ना, हाथ रखो राशन पे प्रार्थना करो, प्रभु आपका राशन को दुगना कर देगा। लेकिन इसके लिए नम्र होना चाहिए। क्रोधी मनुष्य क्या करता है ना, भागता है, घर में नहीं रुकता, वो प्रार्थना करने नहीं रुकता है, वो मन में भी प्रार्थना नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों मालूम है? क्योंकि वो जानता है कि वो अपने बल बुद्धि से कर लेगा। हालेलुया, अपने बल बुद्धि से कर लेगा। अभी देखो आप बीमार हो जाओ, तुरंत भागोगे हॉस्पिटल के पास। ये क्या है? ये नम्रता नहीं है। आप बोल रहे प्रभु मैं नम्र हूं, क्या करो? हॉस्पिटल जाओ। आप तो मुझे चंगाई दे दीजिए, मुझे चंगा करिए। अगर फिर भी चंगाई नहीं हो रहा, प्रभु मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, दवाई के द्वारा मुझे चंगाई दीजिए। ये आप हर बात में जब प्रभु को पुकारते हो, प्रभु को बोलते हो, प्रभु प्रसन्न होता है, इससे प्रभु खुश होता है। मेरा बच्चा मेरे पर डिपेंड है। आपके पास कपड़ा भी नहीं है ना, प्रभु से मांगो। आपके पास पैसा नहीं है ना, प्रभु से मांगो। आपसे नहीं हो रहा है ना, प्रभु से मांगो। आपके पास बुद्धि की गति है ना, प्रभु से मांगो। हर बात के लिए जब आप प्रभु से मांगना चालू करोगे ना, तभी प्रभु आपको नम्र करेगा। हालेलुया। नम्रता, ये अभी ये मूसा का एक इमोशन था, उसने मूसा ने इमोशन में बोला, लेकिन वो इस्राएल की साइड लेके भी बात करता है। बोलता है कभी एक जगह पे बोलता है
ये सबको खत्म कर देता हूँ, फिर से एक नई जाति बनाता हूँ और उनको लेके जाता हूँ कनान में। मगर मूसा बोलता नहीं प्रभु, ऐसा मत कर, वरना तू वचन का परमेश्वर नहीं होगा। अगर तू ऐसा करेगा तो अभी हमको बोल दे प्रभु, तेरे साथ एक नया कलीसिया चालू करता, तो एक काम कर, दूसरी जगह चले जा, हम तो तुरंत उठ के निकल जाएंगे। लेकिन वहां पे प्रभु उसको बोल रहा है नहीं प्रभु, मूसा बोल रहा है नहीं, क्योंकि उसको मालूम है वो प्रभु के हृदय को जान रहा है। वो प्रभु उसके सामने एक वो डाले कि देखते हैं ये क्या बोलता है, लेकिन फिर भी वो साइड ले रहा है। हालेलुया। आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक नम्र व्यक्ति परमेश्वर पे डिपेंड होता है हर बात के लिए। खाना मिला ना आपको, आप प्रार्थना करोगे धन्यवाद प्रभु, दिल से होगा धन्यवाद, क्योंकि खाना मिला। कपड़ा मिलेगा धन्यवाद प्रभु, दिल से होगा धन्यवाद, होगा कि नहीं? जो चीज आपके पास आप, लेकिन आज के समय में हमारे अंदर हम कठोर मनुष्य होते जा रहे हैं। हम अपने घर में नहीं बैठते, बाहर बैठते। अभी प्रभु ने यहाँ पे आने के बाद, अच्छा बेटा मेरे को मसीह में आने के बाद कोई गरीब होता है क्या? है ऐसा कोई गरीब नहीं, सब अमीर होते हैं। अभी अमीर होने के बाद हमारा जो ध्यान है ना प्रभु की तरफ होता है। अब तो अभी क्या हो गया, पहले खाने के वाले थे, घर पे कोई राशन लाके दे रहा था, कुछ हो रहा था, काम नहीं चल रहा था। लेकिन जब काम हो रहा है, अच्छा चल रहा है सब, उसके बाद क्या हो जा रहा है, हमारा डिपेंड प्रभु पे काम। मैं बोलता हूँ दो, क्रिसमस के लिए दो, मुक्ति मिशन के लिए दो, गरीबों को दो। अब पैसा निकल रहा नहीं, क्यों नहीं निकल रहा है? डिपेंड, क्योंकि हमको अपनी निर्भरता हो गई ना, हम प्रभु पे निर्भर नहीं है। हालेलुया। हम प्रभु पे निर्भर नहीं है। हम प्रभु पे निर्भर होते हैं तो हम दे देते थे। क्या किया वो औरत ने, जो तांबड़ी उठा के दे दी, तांबड़ी उठा के दे दी, उधर सब दान दे रहे थे, प्रभु उस दान पेटी के सामने बैठे हैं। क्या लगता है आपको, अमीर के अमीर लोग दान नहीं दे रहे? लाख लाख रुपए दान दे रहे होंगे। प्रभु ने किसको अप्रिशिएट किया? जिसने अपनी गति में भी दिया। पता उसने क्या किया था? उसने क्या किया था पता आपको? वो 2 तांबड़ी का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? 2 तांबड़ी दिन भर की कमाई होती, समझ के चलो। आज के दिन की कमाई 1000 रुपया होगी, 1000 रुपया होगा। अक्षय प्रति 1000 रुपया होगा। नॉर्मली 1000 रुपये का एक व्यक्ति 800 से 1000 रुपया कमाता। उस बूढ़ी, वो विधवा भी थी, मतलब पति भी नहीं है, बच्चे भी है, पर वो तांबड़ी ली उसने एक हाथ से, उस पैसे को देखी भी नहीं, उस जेब में डाली, और जब दान देने का टाइम आया तो वही जेब से निकाल के दान डाली। जो तेरा एक हाथ दे, दूसरा हाथ को मालूम ना पड़े। एक हाथ दे, दूसरा हाथ को मालूम। उसने ऐसा की। प्रभु बोलता है इसने अपनी घटी में भी सबसे ज्यादा दिए। बाइबल में एक रूहानी किताब है, एक आत्मिक किताब है। आप जब इसको पढ़ोगे ना आत्मा में, तो आप जान पाओगे। आप नम्र व्यक्ति जो होता है, इसके लिए आप जब डिपेंड हो जाते हैं प्रभु पे, आप सब कुछ देने की तैयार हो जाते, अपना घर, अपना परिवार, अपने आप को भी। लेकिन आप जब घमंडी होते हैं ना, आप नहीं दे पाते। एक व्यक्ति, आपको लग रहा है कि आप घमंडी नहीं हो, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपने अपना जीवन को समर्पण नहीं किया पूरी तरह से प्रभु के पास, हम लोग जा रहे हैं ना अभी, उसको देखना, कन्निका रमाबाई कैसे समर्पण की थी। और वो व्यक्ति आज के समय में, अगर व्यक्ति अपना आपको प्रभु को समर्पण नहीं कर रहा, वो घमंडी है। हालेलुया। वो क्या करता है, इधर उधर भागता है, घर पे भी स्थिर होता है, प्रार्थना नहीं कर रहा, वो व्यक्ति घमंडी व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्र धन्य है तो जय नम्र है। आपको पता है सृष्टि, जब ये सृष्टि, ये जो पृथ्वी है, ये खत्म हो जाएगी, मालूम है कि नहीं? कितना प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, सूरज नहीं रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा। हम लोग गाना गाते हैं ना, गाती गीत भी गाते ना, एक दिन ये अंबर टल जाएगा, धरती भी सारी गल जाए। क्यों गा रहे? ये एक्चुअली होने वाला है। लेकिन अधिकार आपको पता है कौन देगा? प्रभु देगा। नए पृथ्वी पे अधिकार देगा प्रभु। आप नए पृथ्वी पे क्या करेगा? अधिकार देगा। अगर आप मुझसे ज्यादा डिपेंड हो ना प्रभु के ऊपर, आपका प्रार्थना का जीवन मुझसे ज्यादा है ना, यकीन मानिए आप मुझ पर भी अधिकार रखोगे नए पृथ्वी पर। भले कितने भी पास्टर कितना भी क्यों ना हो। अभी देखो यहाँ पे नगर सेवक होता है, देखो कैसे ठाट में घूमता है, बड़ी गाड़ी है, 4 आदमी उसके साथ है, एक नगर, क्योंकि वो सेवक है, उसको अधिकार दिया है उस जगह का। प्रभु बोलता है पृथ्वी के अधिकार। पृथ्वी पे अगर आपको समझो आप थोड़ा ज्यादा नम्र हो, कम नम्र हो, ज्यादा नम्र हो, तो आप जितना नम्र हो उसके ऊपर आपका, अगर आपको नगर सेवक का भी पद दिया जाए, कितनी अच्छी बात होगी, नगर सेवक। हालेलुया। सोचो ऐसा अधिकार मिलने वाला है आपको, लेकिन इसके लिए आपको नम्र बनना है। नम्र बनने के लिए आपको प्रार्थना करना है, हर चीज पे डिपेंड होना है प्रभु के ऊपर, हर बात पे प्रभु पे डिपेंड होना है कि प्रभु आप करेंगे।
प्रभु आप करेंगे, प्रभु आप करेंगे। आपको क्या लगता है? वचन का 4 पॉइंट लिख के आता हूँ, 4 वचन लिख के आता हूँ, मेरा विश्वास है तो, लेकिन परमेश्वर बात आप करोगे और प्रभु करता है। मेरा बुद्धि ज्ञान कुछ नहीं है, सब तुच्छ इंसान हूं मैं, खुदा है वही बात करता है, ये परमेश्वर है हमारा। और मैं आज आपको भी बोलना चाहता हूँ, प्रभु आपसे भी बात करेगा, लेकिन आप उससे बात करिए। अरे आप जितना उसके पास बात करने, आप सोचते हो कि प्रभु बात करता के लिए बात करता नहीं, जितना आप तड़पते नहीं हो ना उससे, उससे ज्यादा वो आपके लिए देते रहे कि तू मुझसे बात कर, मैं तेरे को जवाब का उत्तर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो नम्र व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर पे निर्भर है, हर बात प्रभु को बोल रहा है वो। अभी देखो बच्चे लोग जब अपने माँ बाप को हर बात बोलते कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब छुपाने लग जाते हैं तो गुस्सा आता है कि नहीं? बहुत अकड़ी हो गया है, चर्बी आ गई है, घमंड भी हो गया है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि तुमसे छुपा रहा है। आज हम भी ऐसे ही प्रभु को नहीं बता के, प्रभु भी बोल रहा है अकड़ी हो गया है, चर्बी आ गई है, घमंडी हो गया है। हालेलुया। तो बताओ, हर बात के लिए बताओ, हर चीज के लिए प्रभु से निर्भर रहो। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज का वचन आपको, प्रभु ने आपसे बात किया तो नम्र व्यक्ति हर बात के लिए प्रभु के पास जाता है। मूसा हर बात के लिए प्रभु के पास जाता था, इसीलिए वो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नम्र था। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। तेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के अनुसार आपने बात किया, हमें नम्र बना मेरे खुदा, हम आप पर निर्भर होने वाले बन जाए पूरी रीति से। मेरे परमेश्वर मांगते राजा दया दिखा, कृपा कर हम पर निर्भरता, ऐसा निर्भरता कि मेरे परमेश्वर हर छोटी छोटी बात को हम आपके सम्मुख लाए, आपके पास लाए। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते यीशु राजा। मेरा विश्वास है आज का वचन का बीज आपके लोगों में बोया गया है, जो भी सुने हैं उन्हें खुदा बहुत ताज से आशीषित कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।